नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। दोस्तों, विवाह मुहूर्त पर कुछ बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में। क्यों मुहूर्त देखना चाहिए विवाह का? आपने देखा होगा घर घर में अनबन चल रही है। शादी के बाद, विवाह होने के बाद बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही, रोज़ के झगड़े और तलाक की नौबत, या तलाक नहीं भी है तो अलगाव की नौबत आ रही है। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर आप छोटा सा कारण भी जान के अगर ये कर लें जिसमें कोई नुकसान भी नहीं है, विवाह का मुहूर्त जान के शादी करें, चाहे लव मैरिज करें चाहे कोर्ट मैरिज करें, तो आपको बहुत हद तक अपने जीवन के विवाह के बाद के सुखों में कमी नज़र नहीं आएगी। पहली बात करते हैं, शुभ नक्षत्र देख के करिए, बता देते हैं। और 2022 की शुभ विवाह मुहूर्त की तिथियां भी आपको बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। अंत में एक निःशुल्क सेवा देता हूं, इसलिए और निवेदन कर रहा हूं। उत्तर भाद्रपद, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़, यानी तीनों उत्तर के नक्षत्र, रोहिणी, मृगशिरा, मघा, मूल नक्षत्र, अनुराधा, हस्त और स्वाति नक्षत्र बड़े उत्तम नक्षत्र होते हैं। लगन में जानना चाहें तो सर्वोत्तम लगन होती है कन्या, तुला, मिथुन, और उत्तम लगन में आती है वृषभ और धनु। अब मास की बात करते हैं, कौन से महीने होने चाहिए। पहले हिंदी में बताता हूं और उनके अंग्रेजी की डेट्स भी बोलता हूं। फाल्गुन मास होता है फरवरी और मार्च में। उसके बाद माघ आता है जनवरी और फरवरी में। उसके बाद आता है मार्गशीर्ष महीना नवंबर और दिसंबर में। उसके बाद आषाढ़ का जून और जुलाई में। उसके बाद ज्येष्ठ मई और जून, और वैशाख का महीना आता है अप्रैल और मई में। ये मास उत्तम माने जाते हैं। और एक बात बताते हैं, आषाढ़ मास में देव शयन आती है, यानी जब देव सो जाते हैं। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी से ये शुरू होता है और कार्तिक पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये समाप्त रहते हैं। इन दिनों में, इन महीनों में कभी भी शुभ कार्य, विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अशुभ होते हैं और अच्छे फल नहीं मिल पाते। अमावस्या की तिथि में भी विवाह नहीं करना चाहिए। और जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में पहुंचते हैं, संक्रांति बोलते हैं, उस संक्रांति में भी विवाह नहीं करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन को छोड़ के बाकी सभी दिन उत्तम रहते हैं। और एक खास बात बताता हूँ, खर मास के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, आप जान लीजिए। सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं, बृहस्पति की राशि में, तो उस मास को खर मास बोलते हैं। और इसके एक मास तक कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। ज्योतिष में भी कहा गया है, जहाँ भी बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं वो अपने शुभ फल नहीं देते, दृष्टि देती है। तो ये भी खर मास का एक मुख्य कारण है। इसके बाद सूर्य धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं और खर मास जो मास है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद सभी तरह के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति से विवाह के और शुभ मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। अब आपसे बात करते हैं 2022 के विवाह शादी के शुभ मुहूर्त की तिथियों के बारे में। जनवरी में 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख और 25 जनवरी की मुख्य तिथियां हैं, विवाह किया जा सकता है। फरवरी में 5 तारीख, 6, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख की शुभ तिथियां हैं। इनमें भी विवाह मुहूर्त बनता है, विवाह किया जा सकता है। मार्च में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होने के कारण मार्च में शादियां स्थगित रहती हैं। उसके बाद अप्रैल में फिर शुभ मुहूर्त खुल जाता है। 15 अप्रैल, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 27 अप्रैल। परेशान मत होइए, हमने बाद में एक लिस्ट का विवरण भी डाला हुआ है, इसलिए वो मिल जाएगा आपको। मई में आती हैं 2 तारीख, 3 तारीख। मई में बहुत ज़्यादा तिथियां हैं। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 26,
27 और 31 मई। उसके बाद जून में तिथियां आती हैं 1 जून, 6 जून, 8, 10, 11, 13, 20 जून, 21 जून, 23 जून। फिर जुलाई में तिथियां आती हैं 3 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद 14, 18, 19, 20 और 21 जुलाई अच्छी तिथियां हैं। उसके बाद 23 जुलाई भी है, 24 भी है, 25 भी है, 30 भी है और 31 जुलाई भी है। जुलाई में भी काफ़ी तिथियां हैं। उसके बाद आती है अगस्त, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 21 और 28 अगस्त। अगस्त के बाद सितंबर आता है 1 तारीख, 4 तारीख, 5, 6, 7, 8, 26 और 27 सितंबर। अक्टूबर महीने में कोई मुहूर्त नहीं होता। नवंबर में कोई 2022 में मुहूर्त नहीं है, ज़बरदस्ती करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। दिसंबर में 5 तिथियां हैं, 2 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 14 दिसंबर की अच्छी डेट्स हैं। शुभ मुहूर्त हैं, विवाह के किए जा सकते हैं। दोस्तों, शादी विवाह के जो बंधन है वो ऊपर से लिखे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी लगन पत्रिका में कोई दोष हो सकता है, जिस लड़के से शादी कर रहे हैं उसमें कोई दोष हो सकता है, जिस घर में रह रहे हैं उसमें कोई वास्तु दोष हो सकता है। तो अनेकों अनेक कारण होते हैं, लेकिन अगर विवाह मुहूर्त देख के करें तो बहुत सारे कारणों का निवारण भी हो जाता है। और निःशुल्क सेवा की बात की थी। कोई प्रश्न जानने की इच्छा है, एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देता हूँ। व्हाट्सएप कीजिए, कोशिश करेंगे आपके उस प्रश्न के उत्तर का निवारण करने की, आपकी समस्या का निवारण करने की। अब हमारा भी एक निवेदन है, प्लीज़ जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए और बेल आइकन का एक बटन है, दबा दीजिएगा। मेरे हर रोज़ आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। नमो नारायण।